वेलकम गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम डे 11 यानी सेशन 11 में हम 35 डेली यूज सेंटेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे और ये सेंटेंसेस आपके रोज़मर्रा इस्तेमाल वाले सेंटेंसेस है। आप किस तरह रोज़मर्रा बात करते हैं उन्हीं जुमलों को आज हम ट्रांसलेट करेंगे। और ये एक इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ जो है मैंने शुरू किया हुआ है, जो कि आज डे 11 है। और डे 11 तक तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 500 और 600 सेंटेंसेस जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। क्योंकि हर दिन के हिसाब से अगर आप 40 और 40 प्लस सेंटेंसेस का हिसाब लगा लें तो आज डे 11 है, तो बहुत सारे सेंटेंस जो है वो अपलोड हो चुके हैं इस चैनल में। आप बारी बारी वीडियो को देखें और इन जुमलों को जो है सीखें और फिर इन्हीं जुमलों को अपने प्रैक्टिस में लाए और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली आई वुड लाइक टू मेक अ हम्बल रिक्वेस्ट हेयर दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल to motivate me. It will give me potential and I will make video like this every day for you guys. Please share the video as well और साथ साथ में कमेंट भी करें और लाइक भी करें ताकि हम एक फैमिली की तरह आगे चल सके। आप लोग इंग्लिश सीखें और मेरा चैनल जो है वो ग्रूम कर सके। सही है जी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला जुमला है इंग्लिश में वो ये है, मैं यहाँ बैठने नहीं आया। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। आई एम नॉट हेयर टू सिट। आई एम नॉट हेयर टू सिट। मेरा फोन साइलेंट पर है। मेरा फोन साइलेंट पर है। माई फोन इज ऑन साइलेंट मोड। माई फोन इज ऑन साइलेंट मोड। मेरा भरोसा टूट गया। मेरा भरोसा टूट गया। माई ट्रस्ट गॉट ब्रोकन। माई ट्रस्ट गॉट ब्रोकन। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। देयर इज नथिंग लाइक दिस। देयर इज नथिंग लाइक दिस। वो मेरा दूर का रिश्तेदार है। ही इज माई डेस्टेंट रिलेटिव। ही इज माई डेस्टेंट रिलेटिव। सालन में नमक ज्यादा है। सालन में नमक ज्यादा है। द करी इज टू सॉल्टी। सालन की इंग्लिश है करी। CURRY करी। द करी इज टू सॉल्टी। मेरे पास और कोई चारा नहीं। आई हैव नो अदर ऑप्शन। आई हैव नो अदर ऑप्शन। उसे मेरा पैगाम दे देना। उसे मेरा पैगाम दे देना। कन्वे माई मैसेज टू हिम। कन्वे माई मैसेज टू हिम। मैंने जो कुछ किया आपकी वजह से किया। I did everything because of you. I did everything because of you. मैंने जो कुछ किया आपकी वजह से किया। मुझे मजीद परेशान ना करो। Don't bother me anymore. Don't bother me anymore. मुझे कुछ नहीं हुआ। Nothing happened to me. Nothing happened to me. वो अब भी हमारे दिलों में जिंदा है। He is still alive in our hearts. He is still alive in our hearts. वो अपनी मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर है। He is famous for his hospitality. मेहमान नवाजी की इंग्लिश है hospitality। मशहूर की इंग्लिश है famous। एक होता है बदकारियों के लिए मशहूर होना, जिसको हम उर्दू में बदनाम कहते हैं, उसकी इंग्लिश है notorious। अच्छे कामों के लिए मशहूर होना, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे famous। वो अपनी मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर है। He is famous for his hospitality. तनख्वाह में बचत नहीं होती। There is no saving in salary. There is no saving in salary. तनख्वाहों में बचत बिल्कुल नहीं होती। It's true. उसने मुझे आर्मी में भर्ती किया। He recruited me in army. भर्ती करने की इंग्लिश है recruit. He recruited me in army. क्या तुम मेरी बात समझ गए? Did you get my point? Did you get my point? मैं जाऊं या ठहरूं? मैं जाऊं या ठहरूं? Should I leave or stay? Should I leave or stay? मेरी हालत बुरी है। I am in bad state. I am in bad state. इस पर कितना खर्चा आया है? How much does it cost it? How much does it cost? How much does it cost? तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया। You put me in trouble.
तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया। यू पुट मी इन ट्रबल, मुझे किसी और की परवाह नहीं है। आई डोंट केयर ऑफ एनी वन एल्स, मुझे किसी और की परवाह नहीं है। आई डोंट केयर ऑफ एनी वन एल्स, सब क्यों जमा है। Why is everything gathered? Why is everything gathered? एक हाल हो, अब हम पूछ लेते हैं ये यार ये सब लोग इकट्ठे क्यों हैं, क्यों जमा हुआ है, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? Why is everyone gathered? हम ऐसा होने नहीं देंगे। We will not let that happen, और we will not let it happen, और we will not let that happen। मुझे बुरा क्यों लगता है? Why do I feel bad? Why do I feel bad? बराए करम माफी कबूल फरमाएं। Please accept my apology. Please accept my apology। ये सब बातें तुम्हें कौन सिखाता है? Who teaches you all these things? ये सब बातें तुम्हें कौन सिखाता है? Who teaches you all these things? हर कोई तो आपकी तरह नहीं हो सकता। Not everyone is like you. Not everyone is like you, ऐसे भी कह सकते हो। और no one can be like you, इस तरह भी कह सकते हो। No one can be like you। जाओ उन दोनों को खाना खिलाओ। Go and feed them both। खाना खिलाने की इंग्लिश है feed। Go and feed them both। मुझे सारी रात नींद नहीं आती। I cannot sleep the whole night। I cannot sleep the whole night। मेरे पास सिर्फ यही हल है। This is the only solution I have। This is the only solution I have। आपका जुर्म नाकाबिले माफी है। Your crime is unpardonable। Your crime is unpardonable। हम आज देर से आएंगे। हम आज देर से आएंगे। We will come late today। We will come late today। वो जाते जाते रुका। वो जाते जाते रुका। He stopped all of a sudden। He stopped all of a sudden। वो गया, ऐसा गया कि गया ही गया। कुछ इस तरह के जुमले मेरे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो आप ये जान ले, आज ये सीखे कि आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी, आपने उस बात का सेंस पिकअप करना है, उसी सेंस को ट्रांसलेट करना है। अगर आपने लैंग्वेज सीखनी है, लैंग्वेज में हम बात के अल्फाज को ज्यादा ध्यान से नहीं देखते, बल्कि अल्फाज का मतलब क्या है। हालांकि एक बात हम दो तीन तरह से कर सकते हैं ना, लेकिन उसी का सेंस एक होता है और उसी सेंस को ऊपर और देख के आपने ट्रांसलेशन करनी है। वो गया, ऐसा गया कि गया ही गया, इसका सेंस ये है कि वो हमेशा के लिए चला गया। इंग्लिश में सिंपल आप लेके ही लेफ्ट फॉरएवर। ही लेफ्ट फॉरएवर, दैट्स इट। जिंदगी मौत की अमानत है। लाइफ इज एंट्रस्टेड टू डेथ। लाइफ इज एंट्रस्टेड टू डेथ। ये 35 सेंटेंस थे that I translated here for you today, and I'm very enjoy that you will watch the video over and over. Kindly do watch and also practice। इन जुमलों के ऊपर आप प्रैक्टिस भी करें तो जाकर आप इंग्लिश सीखेंगे। सही है जी। और अपनी इंग्लिश को सुधारें, अपने अल्फाज को, अपने वोकेबलरी को सुधारें, टॉकेटिव बने, कन्वर्सेशनल बने। एजुकेशन के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल का इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोगों के बीच में जाते हो, सही है जी, when you sit and assembled people and you are told to speak something, to say something, then you need to be very bold and brave। तुम्हें ये सब कुछ जो है क्लियरली सब कुछ ये आना चाहिए कि आप कुछ बात कर सको, आप लोगों को मोटिवेट कर सको, अपनी एजुकेशन से फ़ायदा हासिल कर सको। सही है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह आगे से अपनी वीडियो ये देखना जारी रखेंगे और अपनी इंग्लिश को भी सुधारेंगे। ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को देखें, वीडियोस को देखें, शेयर और कमेंट करें। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।